को नमस्कार। हमारे दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अभी जितनी बातें कही और इनके पहले जो भी हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी जो दिल्ली के व्यापारी वर्ग का वो न सिर्फ सांसद बनने से बाद बल्कि सांसद बनने के पहले भी वो एक बड़ी मुखर आवाज है और उसी मुखर आवाज को व्यापारी समाज के भारतीय जनता पार्टी ने एक स्थान दिया है। तो निश्चित रूप से जो बातें हुई हैं वो सारी बातें आ गई होंगी। हम तो सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि आज दिल्ली की चर्चा, अभी मैं यहां आने से पहले मैं दूसरे जगह पे उतर गया था तो एक बहन ने मुझे रोक लिया। उनका नाम संध्या बजाज था और उन्होंने मुझे एक जो लाइन बोली कि भाई साहब, ये अरविंद केजरीवाल कब तक दिल्ली को बर्बाद करते रहेंगे। ये मेरे कान में यहां तक गूंज रही है। चूंकि मैं मीडिया के सामने उनका नाम ले रहा हूं, यहीं बगल में वो मिली थी। मैंने कहा बहन जी, मैं वो सिविल लाइंस की रहने वाली थी और ऐसी आवाज हमको, चाहे हम दिल्ली आने वाली किसी फ्लाइट में बैठे हो या फिर हम दिल्ली के किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो या फिर हम दिल्ली के किसी ऐसे कार्यक्रम में जहां दिल्ली के लोग आते हैं और आने के पहले, हॉल में घुसने के पहले अपने अपने मास्क निकालते हैं, सभी लोगों के जुबान पे एक ही बात है कि दिल्ली कब तक सफर करे। मेरा ये मानना है कि अब बहस बहुत हो चुका है, भाषण भी बहुत हो चुके हैं, तर्क कुतर्क भी बहुत हो चुका है। आइए हम सब मिलकर के इसका एक रास्ता निकालते हैं। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, चाहे वो आतंकवाद से ग्रस्त हो तो, या फिर अगर जीने की समस्याओं से, अनाज के बिना परेशान हो तो, स्वास्थ्य से परेशान हो तो, वो भारत की तरफ देख रहा है। और हम भारत की राजधानी में रह करके अपनी सांसों पे आपातकाल लगाए हुए हैं। व्यापारियों के लिए, हमें याद है जब मैं 2013 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था, दिल्ली में जो लोग बिजली उपयोग करते हैं उन लोगों का बिजली का रेट क्या था और उनके आने के बाद रेट क्या हो गया, आम आदमी पार्टी के आने के बाद, ये हमसे छुपा नहीं है। और सिर्फ झूठ की बुनियाद पे सरकार खड़ी हुई आज भी झूठ बोलने में लगी रहती है। सामने बाईं तरफ आपको एक वीडियो चल रहा है। इस वीडियो को अगर कभी मौका मिले आप देखेंगे, चाहे दिल्ली का व्यापारी समाज हो, चाहे दिल्ली के झुग्गियों में रहने वाले लोग हों, आप सबको पता नहीं जानकारी हो न हो, मैं 44 रात बिता चुका हूं दिल्ली की झुग्गियों में। 44 नाइट, शाम के 7 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक। मैंने अपने अध्यक्ष को भी, तब मैं प्रदेश अध्यक्ष था और मैं वर्तमान में भी अपने अधिकारियों को, वीरेंद्र जी को, अरविंदर लवली जी को, ये तो हमारे साथ कई जगह रहे भी, आप सबको भी मैं अपनी रिपोर्ट देता हूं जो लोग वहां चाहते हैं। लेकिन झूठ का साया बहुत बड़ा होता है साथियों। झूठ के साये को काटना आसान नहीं है। और आज तो ऐसी तकनीक आ गई है कि आप सच्चे को छुपा लेंगे और झूठ को डिस्कशन में ला देंगे। सच्चाई छुप जाती है और झूठ दौड़ने लगता है, बड़ी स्पीड में दौड़ता है। मेरा मानना है, हम भी बहुत कह लिए, अरविंद केजरीवाल जी भी बहुत कह लिए, उनकी पार्टी के लोग भी बहुत कह लिए। अभी मेरे पास एक समाचार आया कि उनके ऊपर केस चलाने की अनुमति दी गई। तो हमारे पास बहुत सारे मीडिया के लोग आ गए। मैंने कहा इसमें क्या नया है? आप स्वयं सोचिए, आज अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा तो है नहीं कि उनके पास बहुमत नहीं है।
उनके पास तो पूरा बहुमत है, तभी वो किसी कठपुतली को भी बिठा देते हैं, रिमोट को भी रिमोट से चलाने लगते हैं। तो आपका बहुमत रहते हुए आज आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं हैं? इसलिए कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री पद पे बैठने लायक नहीं है। यू कांट गो टू सीएम ऑफिस, यू कांट साइन द सीएम फाइल। ये 2 लाइन क्या होती है सर? ये 2 लाइन का मतलब है कि यू आर नो मोर अ सीएम। और कब तक नहीं रहोगे? जब तक आपका फैसला नहीं हो जाता। इसका मतलब कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको दोषी समझा है, लेकिन उसने कहा इसको केस चलाइए, अभी चार्जशीट आई है, पूरी जांच हो। अब इसके बाद भी किसी को आश्चर्य हो कि केस क्यों चल रहा है। मैं आप सबसे सिर्फ इतना प्रार्थना करना चाहता हूं, हम एक वैन का उद्घाटन करने आज आए हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अब बहस से बाहर निकलते हैं, अब एक निर्णय में चलते हैं। एक बार भारतीय जनता पार्टी को आप सब मौका दें। हम 93 से 98 के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी सर। और आज भी जो स्कूल देखेंगे मदन लाल खुराना जी का बनाया हुआ, आज भी आप जो कॉलेज देखेंगे खुराना जी साहेब सिंह वर्मा जी का बनाया हुआ। नया कुछ नहीं बनाया, नया सिर्फ वादे हुए हैं। और जब नए ठेके खुले तो हम दोनों हाथ जोड़ करके ये वैन को चालू करने के पहले हम आप सबसे, युवाओं से, व्यापारियों से, महिलाओं से, झुग्गी के लोगों से, लुथराइज कॉलोनी के लोगों से, आप एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में टेस्ट करके देखिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम साल भर के अंदर ही सब चेंज कर देंगे, लेकिन हम 3 साल होते होते दिल्ली को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानी में शुमार करेंगे। ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं और यही हमारा कमिटमेंट है, यही हमारा मैनिफेस्टो है। दिल्ली में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कुछ लोगों को वादा किए गए लेकिन मिला नहीं। हम वादा भी करेंगे, हम पूरा भी करेंगे, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी जो कहती है वो करती है, इसमें किसी का कोई शंका नहीं है। और हम ही हैं जो सभी धर्मों में समभाव भी बना के रखते, हम ही हैं जो सबका साथ सबका विकास का पालन करते हैं, हम ही हैं जो बहस करते हैं, मारपीट नहीं करते हैं। वरना तो लोग सांसद बन के मारपीट करने लगे। अभी 2-3 दिन पहले आपने सब देखा है, हमारी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा है। तो हम एक बात कहते हुए कि ये जो हमारी वैन है ये सच्चाई का एक वैन है, इसमें जो वीडियो है, जो फोटो है, वो एआई से बनाया हुआ नहीं है। एआई से बनाया हुआ तो बहुत कुछ चल रहा है, सच भी चल रहा है, झूठ भी चल रहा है। आप देख ही रहे हैं, कई लोग को एआई में थप्पड़ भी लग रहे हैं, मगर हम उसको सपोर्ट नहीं करते। हम सच्चाई को सपोर्ट करते हैं और हमारी सच्चाई है कि एक बार 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी जी को डबल इंजन दे दीजिए दिल्ली में, हम आपको उन सारी समस्याओं से मुक्त करेंगे जिससे दिल्ली जूझ रही है। थैंक यू वेरी मच। कुछ पूछना चाहते हैं? आप तो पत्रकार नहीं हैं भैया, बोलो। अच्छा, आप अभी हम लोग ट्रेन से राम जन्मभूमि दर्शन करने भेज रहे हैं। इनका नंबर लिख लो, आपको हम अपने खर्चे से भेज दें। हमारे यहाँ से ट्रेन जा रही है और उसका खर्चा कई बार पार्टी वीरेंद्र जी उठा लोगे ना? हाँ, अयोध्या। जय श्री राम अयोध्या मंदिर। भैया प्रणाम, बहुत सही टाइम पे आए।